राधे राधे। तपस्या सुनने में बहुत विचित्र शब्द है, क्योंकि इस कलयुग में तो प्राय किसी के बस की बात नहीं है कि वो तपस्या कर पाए। लेकिन आपको पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ युग यदि कोई है तो वो है कलयुग। क्योंकि कलयुग में आपकी आयु बहुत ही कम है। देखिए, सतयुग में हजारों वर्ष की तपस्या राक्षस भी करते थे और मनुष्य भी करते थे, देवता लोग भी करते थे। तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे और तब उन्हें वो वरदान देते थे। कई बार तो पुराणों में इसका उल्लेख दिया हुआ है, मत्स्य पुराण में भी इसका उल्लेख है, वामन पुराण में भी इसका उल्लेख है कि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद कुछ दैत्यों को ऐसे ऐसे वर प्राप्त हुए जो कि संभव ही नहीं थे। देखिए, हिरण्यकश्यपु को ले लीजिए। इसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की हजारों वर्षों तक, और ऐसा वर पाया कि मुझे न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न सुबह मार सके, न शाम में मार सके, न इंसान मार सके, न जानवर मार सके, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं पक्षी से मरूं, न मैं नर से मरूं, न मैं देवता से मरूं। कैसा अजीबो गरीब वरदान उसने मांगा, लेकिन उसे कैसे प्राप्त हो गया वो वरदान? एक्चुअली ऐसा वरदान किसी को मिल सकता है क्या? सोच करके देखिए। संभव नहीं है, लेकिन संभव है, क्योंकि भगवान ने ही ये नियम बनाया है कि जब कभी इंसान या व्यक्ति तपस्या करता है तो उसे मैं फल दूंगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण भगवान शिव से ले लीजिए। रावण ने घनघोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, शीश प्राप्त किया, अमोघ शक्तियां प्राप्त की। भगवान भी जानते थे कि ये इसका दुरुपयोग ही करेगा। एक नहीं, मैं आपको हजारों राक्षसों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने तपस्या से ऐसे ऐसे दिव्य शक्तियां प्राप्त की, ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, परंतु वो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि इस पृथ्वी लोक में यदि कोई चीज शाश्वत है तो वो है मृत्यु। इसीलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। आज के युग में जब आजकल के यंगस्टर्स जब मिलते हैं तब कहते हैं भक्ति से क्या है, हम तो कर्म करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम उसी में अपना जीवन सुखी से जी रहे हैं, भगवान की पूजा की क्या आवश्यकता है? हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही सब कुछ संभव है। कर्म प्रधान वो बताते हैं। देखिए, कर्म करना कोई गलत नहीं है, कर्म हर कोई करता है, लेकिन भक्तिमय कर्म करने से आपका जीवन सनात हो सकता है। देखिए, सतयुग में तो बहुत कठिन तपस्या हुआ करती थी। आज वो करना हमारे लिए संभव भी नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति के पास केवल 100 वर्ष का जीवन है। उस 100 वर्ष के जीवन में भी वो 100 ईयर्स जिएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल तो 50, 55, 60 तक ही व्यक्ति गोविंद गोपाल हो जाता है। और प्लानिंग व्यक्ति की 100 सालों के लिए होती है, अपनी 7 पीढ़ी तक की पैसों की प्लानिंग वो करता है। देखिए, बीच में एक युद्ध हो रहा था, मैं देश का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप भी जानते हैं आज उस देश के लोगों ने कैसी कैसी प्लानिंग की होगी अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक मिसाइल, एक रॉकेट उनके शहर पर गिरा और सब कुछ बर्बाद हो गया। ना वह मकान बचा, ना करेंसी बची, ना दौलत बची, ना शोहरत बची, और जिस संतान के लिए वो जीता था वो संतान भी नहीं बची। कईयों के वंश बर्बाद हो गए हैं इस कलयुग की वजह से। तो हमें यदि अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करना है
तो हमें परमात्मा की शरण में रहना होगा। जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में रहेगा, जो अपने आप को तपश्चर्य में विलीन कर लेगा, उसके जीवन में हर वो सुख वो प्राप्त कर सकता है। न केवल सुख प्राप्त करेगा, अपितु अपने सामने अपनी संतान का कभी वो नाश नहीं देखेगा। सबसे बड़ा मरण होता है किसी अपने को खोना। इससे बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। व्यक्ति खुद का तो कोई भी कष्ट सह लेता है, परंतु उसकी संतान पे यदि कोई संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उसका जीवन बहुत ही भयावह हो जाता है। वो सुख का एक दिन नहीं जी पाता। परंतु उसके पास आज समय भगवान के लिए नहीं है। ये कितनी बड़ी समस्या का विषय है, सोच के देखिए। आज यदि हम परमात्मा की शरण में नहीं रहेंगे तो हम अपनी संतान को सुखी कैसे देख सकते हैं? एक बार इस पर विचार कीजिए और अपने मन को आज से ही तपश्चर्य में लगाइए, क्योंकि तप ऐसी दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से भगवान का श्री चक्र आपकी रक्षा करता है, आपके परिजनों की रक्षा करता है। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्तियां हैं। यदि आप नित्य प्रति भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के तपस्या करते हैं नित्य प्रति, देखिए जीवन में हमारी संतान के लिए, हमारे परिवार के लिए जीना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य से ऊंची होती है भक्ति। तो हमें एक कार्य दिन में ऐसा करना चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो और केवल परमार्थ के लिए हम ये कार्य करें। क्योंकि यदि हम परमार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, तपश्चर्य करते हैं, तो उसका पूरा पुण्य फल हमें तो प्राप्त होता ही है, अपितु हमारी संतान को भी प्राप्त होता है। और आज इस कलयुग में ये परम आवश्यक है कि हम तपस्या करें। भगवान भी उसी के समीप जाते हैं जो भगवान को मन से याद करता है। कलयुग के अंदर ये परम आवश्यक है कि हम तपस्या करें। तप कई प्रकार के हो सकते हैं। भगवान का नाम लेना भी एक तप है, भगवान की उपासना करना भी एक तप है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना भी एक तप है, भगवान को अपने मन के समीप लाना भी एक तप है। तप के इस कलयुग में अनेक रूप हैं और जो भी कार्य हम करते हैं उसे परमात्मा के श्री चरणों में हमें समर्पित करना होगा। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खाने के लिए पैसा तक नहीं था, लेकिन उसे दान करने की, तप करने की बहुत आदत थी। जीवन में उसे जो मिल जाता वो उससे ही अपना निर्वाह करता था। उसकी इसी आदत से उसके बेटे उसे छोड़कर चले गए, उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई। वो अकेला एक जंगल में रहता था। जो प्रारब्धवश उसे मिल जाए उसे भगवान के निवेदित कर देता और अपने आप ले लेता। ऐसी उसकी तपश्चर्या थी कि उसने कोई उद्वेग नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया। कई बार ऐसा हो जाता था वो 15-15 दिन तक भूखा रहता था। एक बार की बात है, भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने सोचा कि क्यों ना आज इसका परीक्षण किया जाए। और वो क्या करते हैं, माया से एक दूसरे प्राणी को उस जंगल में भेज देते हैं। उसके पास बहुत सा खाने का सामान रहता है। जाते जाते उस निर्धन किसान को वो व्यापारी, मैं तो खा चुका, अब तुम भी खा लो, ऐसा करके उसको बहुत सारा अन्न, पीने के लिए जल इत्यादि सामग्री उसे प्रदान करता है। अब ये प्रभु को धन्यवाद करते हुए जैसा ही ये अपना पहला निवाला उठाने लगा, तब ब्रह्मा वेश बदल करके आए और कहे कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, कुछ अन्न मुझे दे दो। तब वो गरीब किसान, जो अन्न उसे प्राप्त हुआ था, वो अन्न उसने उस गरीब को दे दिया
और उसने ये संतोष किया कि मेरे पास तो फल हैं, मैं ये खा कर के अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। कुछ देर बाद भगवान शिव वेश बदल करके आए और उनके साथ में एक नंदी थे। उन्होंने कहा कि मैं तो भूखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये नंदी बहुत दिनों से भूखा है, इसके लिए यदि कुछ प्रबंध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तब जो बचे हुए फल थे उस किसान ने भगवान शिव को दे दिए उस नंदी को खिलाने के लिए। और भगवान शिव जैसे ही उसे लेते हैं वो कुछ आगे निकल जाते हैं। अब ये निर्धन गरीब सोचता है कि चलो जल है, मैं जल पी कर के आज अपनी क्षुधा को शांत करूँगा। इतने में भगवान गोविंद एक गरीब व्यक्ति का रूप लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पानी नहीं है, मुझे पानी पिला दो। तो ये देखिए, तपस्या के अनेक रूप है। तपस्या का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ करके ही तप करें, तप मन से भी किया जा सकता है। और वही तप ये व्यक्ति करता था, क्योंकि ये एक किसान था, इसके पास पूजा पाठ का संसाधन नहीं था, इसका तपश्चर्य दूसरों को संतुष्ट करने में था। ये हर आत्मा में परमात्मा का वास देखता था। तब क्या होता है कि ये पानी भी दान कर देता है। और ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु की ये जो परीक्षा इन्होंने ली थी, इसमें ये सफल हो जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों ही उसी रूप में आकर के उससे मिलते हैं और अपना निज रूप उसे प्रकट करके दिखाते हैं। उसकी तपस्या से, उसकी श्रद्धा से, उसकी भक्ति से तीनों भाव विभोर हो जाते हैं और उसे दिव्य लोक प्राप्त होता है। तो देखिए, होता ये है कि तपस्या के भी अलग अलग व्यायाम हैं। हमें सोचना होगा कि हमें किस प्रकार का तपश्चर्य करना है। जीवन में हर आदमी त्याग नहीं कर सकता, त्याग करना बहुत ही संभव नहीं है, परंतु तपश्चर्य से आप अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों को शुद्ध अवश्य कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक कार्य नित्य प्रति अपने लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के लिए करना है। ये काम आप अपनी संतान को अभी से ट्रेन करिए कि नित्य प्रति हो सके तो एक रोटी गौमाता को खिलाएं, हो सके तो जिसको ज़बान नहीं होती ऐसे जानवरों को सेवा करें, जैसे कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया। इनको कोई ज़बान नहीं है, ये बोल नहीं सकते, हमारी भाषा में बात नहीं कर सकते। ऐसों की सेवा, मछली की सेवा, यदि जहाँ भी आपको मत्स्य मिल जाए वहाँ पर आप रोटी के दाने डाल दीजिए या उनके खाने योग्य पदार्थ आप जल में समर्पित कर दीजिए। यदि हो सके तो कुछ न कुछ एक सेवा का कार्यक्रम आप अपने जीवन में अवश्य लेकर के आएँ। इसी को तप मान लेते हैं। कोई एक कथा सुनने में आई थी, एक डाकू था बहुत बड़ा, वो सारे शहर को लूटता था, परंतु वही शाम में जाकर के चिड़ियाओं को, कबूतरों को और मछलियों को दाना डालता था। ये उसका तपश्चर्य था जिसे वो किसी भी कीमत पर करता था और उसी के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो गया। जीवन में देखिए, तपश्चर्य बहुत आवश्यक है। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती है, तप करती है, और वही विद्यार्थी पढ़ करके आगे जा कर के बहुत ज्ञानी बनते हैं। ये उसका तपश्चर्य है। एक माता का तपश्चर्य अपने बच्चों को बड़ा करने में होता है। धर्मपत्नी का तपश्चर्य अपने पति की एवं संतति की सेवा होती है। ऐसा हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से तपस्या अवश्य करते हैं, परंतु भगवान की शरण में नहीं रहते। इसीलिए आज हम दुखी हैं। अपने मन को उस परमात्मा के श्री चरणों में यदि हम समर्पित कर दें तो हमारे जीवन से समस्त बाधाओं का हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। राधे राधे।